अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो आज के जो व्लॉग है वो है संडे फंडे व्लॉग, यानी कि संडे में हमने क्या फ़न किया है तो वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैंने डिनर में क्या बनाया है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे ही आप देखकर समझ गए होंगे डिश को कि ये क्या है, जब तक आप गेस करो कि ये क्या है। और हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, आउटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो 2 बजे हमारा प्लान बना, सुबह से कोई प्लान नहीं था संडे में कि हमको बाहर जाना है। 2 बजे सडनली हमज़ा का मूड चेंज हो गया, डैडी मुझे जाना है वहाँ पे वो बर्ड्स वाले गार्डन में। तो शोएब ने मुझे बाहर से, वो दोनों बाहर गए थे हेयर कटिंग के लिए, वहाँ से कॉल किया और बोले चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बर्ड्स वाले गार्डन में जाना है। तो मैं भी फटाफट से तैयार हो गई, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। और संडे है तो थोड़ा सी सब लेट लेट ही काम चलता है। तो दोपहर का खाना हमने स्किप कर दिया, सब लाइट लाइट खाना जो भी था, सैंडविच वगैरह वो हम लोग ने खा लिए थे। और निकलते घर से निकलते ही हम लोगों को कुछ 3:30 पौने 4 हो गए थे। और वो जो पार्क है वो 6 बजे तक खुला रहता है और घर से कुछ 8-9 किलोमीटर दूर था, सापुतारा रोड पे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए फाइनली। और हमज़ा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो इसके पहले भी यहाँ पर आ चुका है और वो हमको गाइड कर रहा था कि मम्मी यहाँ पे ये है ये है ये है। तो वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो खुशी का लेवल था ना वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। और हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए थे तो हम लोग भी कुछ चीज़ें देख के ऐसा डर रहे थे कि ये क्या है ये क्या है। तो चलते आपको भी डराते, आपको भी इंजॉय करवाते। तो ये था टिकट काउंटर। तो बड़ों की जो टिकट थी वो 60 रुपीज़ थी और अंडर 10 ईयर्स की जो थी 40 थी। और जो बर्ड्स का खाना था वो 10 रुपये का था। और जो अगर हमको है ना, अगर बर्ड्स के साथ में अगर फ़ोटो लेना है तो उसका कुछ 80 रुपीज़ चार्जेस था। ये जो था ना बर्ड्स का खाना था, हमने नहीं लिया क्योंकि शोएब और हमज़ा इसके पहले भी आ गए। तो जो ऑस्ट्रिच थे ना वो वहाँ पे बहुत परेशान करते खाने को लेके, तो हमने उनको बाद में दे दिया था खाना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रैबिट, हमज़ा का फेवरेट रैबिट। और हमज़ा बहुत ज़्यादा मुझे बता रहा था कि मम्मी यहाँ पे ये वाला बर्ड है। और वहाँ पे ना बोर्ड्स भी लिखे हुए थे कि ये बर्ड का नाम ये है और इसकी एज कितनी होती है, यानी कि उसकी लाइफ कितनी होती है, और ये कौन से मतलब कहाँ से है, ये इंडिया का है या फिर आउट ऑफ इंडिया है। तो ये सब यहाँ पे ना उनकी डिटेल्स लिखी हुई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद। छोटा सी पार्क था लेकिन बहुत इन्जॉय किए हम लोग वहाँ पर जाके। स्पेशली हमज़ा सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहले भी जा चुका था। तो हम सबको वहाँ पे गाइड भी कर रहा था कि मम्मी ये देखो स्पैरो है, ये देखो ये पैरेट है। और बहुत सारी देखो यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि बोर्ड लिखा हुआ होता है कि कितनी लाइफ होती है बर्ड्स की। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ थी जिसको मैं लेकर बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो ये थी कुछ, शायद ये वो थी, नाम भी मुझे लेने डर लगता है इसका, चिपलक जैसा क्या होता है वो, गिरगोट शायद, हाँ गिरगिट रहती है वो थी, वो एकदम बड़ी बड़ी वाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा देख के डर लग रहा था। उसके साथ सेल्फ़ी भी लोग लेते हैं, वो भी सोचकर मुझे थोड़ा सी अजीब सा लग रहा था। मैं बहुत दूर से उसका शूट ले रही थी कि वो बाहर, वैसे तो वो बाहर नहीं आएगी पर मुझे डर लग रहा था। फिर से हमज़ा ना खरगोश के पास चला गया, रैबिट के पास। और वो मुझे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रैबिट्स, और हमज़ा ना वहाँ पे मुझे रैबिट के ऐसे दांत भी करके बता रहा था। और इतने टाइप के बर्ड्स थे और कुछ ना ऐसे खुले भी थे। इसको क्या बोलते हैं क्या पता, मुझे लगा कि ये ऑस्ट्रिच है। और यही वाले जो बर्ड्स थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करते खाने को लेकर। तो हम लोग को उससे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे थोड़े ना ऐसे पानी वगैरह रख के वहाँ पे टर्टल वगैरह था। और बर्ड्स, सॉरी ये जो डक्स है ना, डक्स की भी इतनी वैराइटीज़ थी वहाँ पे। वैराइटीज़ मतलब अलग अलग टाइप के डक्स थे जो अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे थे। और सबके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कौन सा डक है, ये कहाँ से लाया गया है, इसकी लाइफ क्या है। और पता है कि मुझे लगा कि डक की आवाज़ एक ही जैसी होती, पर यहाँ पे ना अलग अलग आवाज़ वाले डक थे। तो वो भी कुछ अलग लगा मुझे। और हमज़ा ना ऐसा देख के खुश तो बहुत हो रहा था पर डर भी बहुत रहा था, क्योंकि डक्स है ना अचानक से ना उसको देख कर वहाँ पर आवाज़ करने लगे। तो वो वहाँ से भी भाग रहा था, मम्मी वो बाहर आ जाएगा, मम्मी वो बाहर आ जाएगा। तो हमज़ा की ही ज़्यादा यहाँ पे वो थी। और अब इसके डैडी के साथ आके यहाँ पे ब्रेव बन रहा है कि मैं नहीं डर रहा हूँ बोलकर। पर बाकी अभी वो इसके पहले ना वहाँ से डर कर भाग कर आ गए थे। कुछ पीक्स थे छोटे छोटे वहाँ पे, तो उसका मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे ऑस्ट्रिच के बच्चे छोटे छोटे वाले घूम रहे थे, तो उनसे मुझे बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पे ना मकाओ, वो जो पैरेट्स की होती है ना, अलग अलग टाइप के पैरेट्स होते हैं कलरफुल वाले, तो वो सब भी थे यहाँ पर। और उनके साथ में सेल्फ़ी भी ले रहे थे। तो बहुत सारे जन अंदर जाके ना उनके साथ सेल्फ़ी ले रहे थे। मैंने बोला ना आपको कि 80 रुपीज़ देकर आप इनके साथ में फ़ोटोज़ खींच सकते हो, 5 मिनट्स का टाइम देते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए वो सब देख कर। और फिर यहाँ पे था बड़ा वाला ऑस्ट्रिच, यहाँ पे 2 ऑस्ट्रिच रखे हुए थे। इसका शायद है ना पेट भरा हुआ था, तो ये बच्चे से वो खा नहीं रहा था।
देखिए हमज़ा कैसे भागा, वहाँ पे डक्स उसको देखकर शायद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और यहाँ पे ना पिजन्स की भी अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ थी। जो वो मसक अली वाला पिजन था ना, वो ये वाला था। बहुत सारे पिजन्स थे, देखो यहाँ पे कितने सारे पिजन्स हैं और अलग अलग इनको केज में रखा हुआ था। वैसे केज में नहीं रखना चाहिए इनको, पर क्या पता बच्चे भी देख के इन्हें खुश होते हैं। और किसी के मतलब एक ज़ू टाइप था, तो वहाँ पे ये मतलब वैरायटीज़ हमको बताते हैं कि ये वाला पिजन यहाँ का, ये वाला पिजन यहाँ का, यानी कि ऑल बर्ड्स का मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे भी ना कुछ अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी, उनको देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैं नज़दीक भी नहीं जा रही थी। ये फिर से बहुत सारे यहाँ पे पिजन्स की वैरायटीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, और स्पैरो की और पैरट की, स्पेशली पैरट, पिजन और हाँ वो जो शतुरमुर्ग जो मैं आपको बोल रही थी ऑस्ट्रिच, वो भी, और रैबिट्स की भी। देखो ये वाले थे ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजर थे, तो इतना परेशान करते हैं ना खाने को लेके कि जब तक हम इनको जो खाना लेकर आए हैं ना, वो दूसरों को तो वो देने नहीं देते, बस हमसे छीन लेते। तो मैंने वहाँ से कोई भी खाना नहीं लिया था। और ये देखो हमज़ा फिर से यहाँ पर एक्साइटेड, एकदम खुश, बहुत ज़्यादा खुश था। और उसका एक फ्रेंड है ना श्रीरामपुर में, जव्वाद, तो उसको है ना ये वाले बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसी का नाम ले रहा था, मम्मी जव्वाद का फेवरेट है, मम्मी जव्वाद का। और फाइनली मैं ना वो लिजर्ट के पास आ गई थी, जो वो गिरगिट जिसको बोलते हैं, उसके पास थोड़ा नज़दीक जाके मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और हमज़ा है ना वो वापस से इसके डैडी को ये मकाओ के पास लेके आया कि मुझे भी डैडी ये मकाओ के पास जाना है, सेल्फी लेना। और बहुत ब्रेव बनकर अंदर गया, पर आप देखो वो कैसे वहाँ पे जाके डर रहा है। एक भी फ़ोटो उसने क्लिक नहीं किया वहाँ जाकर, और रो रहा था चिल्ला चिल्ला के, मुझे डर लग रहा है, मुझे। और सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर था, देखो ये कैसा डर रहा है। ये छोटा भी बर्ड हाथ में लेने तैयार है, तो 80 रुपीज़ इसने हमारे वेस्ट कर दिए वहाँ पे। और इनको जब खाना दे रहे थे ना, तो ये बर्ड्स है ना सब यहाँ पे जालियों पे आ जा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे वो बर्ड्स भी। सबको क्या वो उनको खाना दे रहे थे। वो जो भुट्टे होते हैं ना, स्वीट कॉर्न, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है शायद, तो वही वाला खाना वहाँ पे ज़्यादा था। और हमज़ा और एक दूसरा भी बच्चा अंदर था, जैसे उनको हम लोगों ने इस केज में डाल दिया है, और वो वहाँ पे डर के यहाँ वहाँ घूम रहे। और ये बच्चा इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इसको देख के हमज़ा भी डर गया कि ये क्या हो रहा है। और जो उसका जो थोड़ा सी जो कॉन्फिडेंस था ना हमज़ा का कि मैं मकाओ के साथ तो एटलीस्ट जव्वाद के लिए फ़ोटो ले लूँगा, पर उसने वो भी नहीं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो हमज़ा भी यहाँ पे रो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और हमज़ा को छोटे बर्ड्स के साथ भी मैंने बोला कि एक पिक ले ले बेटा, तू तो बोल रहा है कि जव्वाद के लिए तुझे फ़ोटो चाहिए, और ये जो वीडियो है हम जव्वाद के लिए कर रहे हैं। तो वो देखो नीचे बैठ गया डर के मर के, मुझे नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा रो रहा था हमज़ा भी, और हमको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। वो भैया भी उसको बोल रहे थे कि बेटा कुछ नहीं है, वो दीदी भी उसको बोल रही थी कि कुछ नहीं है बेटा, वो बर्ड्स नहीं काटे। पर हमज़ा कुछ तैयार हो ही नहीं रहा था फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि ये बच्चा जो है ना ऑरेंज टी शर्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसको देख के हमज़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। फिर वहाँ से हमने हमज़ा को निकाल लिया, और यहाँ पे ना एक फ़ोटो का मतलब क्या बोलते सेल्फ़ी पॉइंट था, तो वहाँ पर हमज़ा जाके मंकी विथ मंकी सेल्फ़ी ले रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे कुछ खाने का अरेंजमेंट होता होगा शायद, पर अभी तो नहीं था, हम गए थे तब। और उसके पीछे ना कुछ गार्डन था, स्विमिंग पूल था। फिर बहुत देर भी हो गई थी, रात होने लगी थी, यानी कि अंधेरा होने लगा था। हम वहाँ से निकल गए। 1 घंटे के लिए बहुत अच्छा था वो जो गार्डन था। हम लोग फाइनली वहाँ से निकल गए, और हम लोग ना फिर अनम के पफ एंड रोल्स में आ गए। अनम यानी कि मेरी बड़ी बेटी, और वो यहाँ पे ना पार्ट टाइम जॉब करती है, जो क्योंकि वो BBA कर रही है, तो उसको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ रहता है इंटर्नशिप के पॉइंट्स, तो उसी के लिए वो यहाँ पर है ना पार्ट टाइम जॉब करती है। तो उसे हम सरप्राइज़ देने के लिए, तो आप देखो इसका मुँह कैसा हो गया क्योंकि हमने उसको सरप्राइज़ दे दी, इसको बताया नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गार्डन से निकले और डायरेक्ट हम लोग पफ एंड रोल्स में आ गए। अब यहाँ पर आए थे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे कुछ ना कुछ खाएंगे, तो यहाँ पे रोल्स बहुत अच्छे मिलते हैं चिकन वाले। तो नीदा और फातिमा ने भी पफ ले लिया था चिकन वाला, और हमज़ा ने भी। तो यहाँ पे हम अनम को ऑर्डर दे रहे थे, क्योंकि वो ऑर्डर वाला पर बैठती है ऑर्डर लेने में, तो वो ऑर्डर ले रही थी यहाँ पर, हम उसको ऑर्डर दे रहे थे। तो बहुत अलग फीलिंग होती है कि अपने ही बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, और हम जाके उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं। तो मतलब बच्चों का ऐसा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, आगे जाके उनको ये सब चीज़ें काम आती है। तो पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ पे जाके अनम वहाँ पे काम कर रही है और हम लोग वहाँ जाके ऑर्डर दे रहे। तो एनीवेज़ कोई बात नहीं, 2 महीने का ही उसका जॉब है, उसके बाद तो वो घर पे फिर से रहेगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग घर पर आ गए और डिनर की तैयारियाँ करने लगे। तो मैंने बोला कि अभी बहुत थक गए हैं, लाइट कुछ बनाते, दूध भी लेकर आ गए थे, दूध गर्म करने रख दिया था। तो नीदा मैडम का हो गया कि मैं अभी मैक
एंड चीज़ बनाऊंगी। हाँ, मैंने शायद सही बोला, क्योंकि कल है ना मैं मैकेन्स बोल रही थी, तो वो नीदा और फातिमा मुझे बोल रहे थे आंटी वो है ना मैकेन्स नहीं होता है, मैक एंड चीज़ होता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम लोग वो बना लो और मैं कुछ लाइट मेरे लिए बना लेती हूँ, जैसे कि खिचड़ी और अंडे की भुर्जी। और मेरी जो फ्रेंड है ना वो भी थोड़ी बीमार है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टिफ़िन लेके जाना था। तो यहाँ पे ना मैं बहुत जल्दी खाना बना रही थी और इसी चक्कर में मुझे 2 बार चटके भी लग गए। ये तो होता है, अगर घाई का काम शैतान का काम होता है, तो चटका तो लगना ही था मुझे। 2 जगह पे, एक ही हाथ में ना 2 जगह पे चटके लग गए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ले ली है एक बड़ी सी बर्तन और इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज अदरक लहसुन का बघार देकर पानी छोड़ दिया है। इसमें हम बना लेंगे मसूर दाल की खिचड़ी। और मसूर की दाल और चावल मैंने भिगा कर रख दिए थे, और अभी जब पानी को बॉयल आ गया तब मैंने इसमें ये खिचड़ी वाली जो दाल और चावल है वो मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी और इसे रख दूँगी साइड में। जब तक यहाँ पे बना लेंगे अंडे की भुर्जी। ये अंडे की भुर्जी है ना बहुत ही अच्छी बनती है, अब ज़रूर इस अंडे की भुर्जी को ट्राई करना। तो यहाँ पर है ना मैंने अभी ऐड कर ली है प्याज, तो थोड़ा सी ऑयल ले लिया था और इसे थोड़ा सी गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर ली है प्याज। अंडे की भुर्जी में प्याज थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, जैसे कि 4 अंडे की मैं बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 4 प्याज ले लिए और बारीक चॉप कर लिए, ठीक है, रफली चॉप किए बारीक। और यहाँ पे मैं अंडे जो है ना 4 मैंने ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सी नमक ऐड करके इसे अच्छे से फेंटना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे फेंटना पड़ता है ताकि हमारी जो भुर्जी है ना वो अच्छी बने। तो इसे जब तक वहाँ पे प्याज लाल हो रही जब तक मैं इसे फेंटते ही जाऊँगी। ये थोड़ा सा काम थोड़ा टफ होता है फेंटने वाला, तो जब तक ये प्याज यहाँ पे लाल होंगी जब तक हम वो वहाँ पे अच्छे से फेंट लेंगे। तो प्याज है ना अच्छे से लाल कर, ज़्यादा भी लाल नहीं करनी है, हल्की सी लाल करनी है। जब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ना तब इसमें हम ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बारीक अदरक लहसुन चॉप करूँ। अगर इसमें अगर आप अदरक लहसुन है ना बारीक चॉप करके ऐड करोगे ना तो बहुत अच्छा बनता है। और मेरी फ्रेंड को भी मुझे देना था, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ही ऐड कर लिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर लेना कि अदरक लहसुन को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। और जब इस कलर की प्याज हो जाएगी ना तब इसमें आप ऐड कर लेना हरी मिर्च के बाद आप इसमें ऐड कर लोगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये जब अच्छे से हम ना हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो टमाटर है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और अभी इसमें हम नमक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंडे के अंदर जो है ना नमक ऐड कर लिया, तो वो इनफ है। तो यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सी अभी ट्विस्ट इसमें आ गया है कि मैंने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सी मस्का यानी कि बटर, और इसे मैं अच्छे से अभी मिक्स कर लूँगी प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची के साथ। इसलिए भी मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो बटर होता है वो थोड़ा सा सॉल्टेड होता है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको नहीं पसंद है बटर इसके अंदर तो आप से स्किप कर लेना, थोड़ा सी ऑयल ज़्यादा डाल देना। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी पाव भाजी मसाला। तो ये भी एक थोड़ा सी सीक्रेट है कि पाव भाजी मसाला मैं इसमें ऐड करूँ। कभी आप इस तरीके से ज़रूर बनाना, पाव भाजी मसाले वाली अंडा भुर्जी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यमी लगती है। आप सब जो बाहर जो अंडा भुर्जी वगैरह खाते हो ना सब भूल जाओगे। और एक ही नई वाली रेसिपी आपको मैंने शेयर कर दी है और थोड़ी सी यानी कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने ऐड करी, जैसे कि मस्का और पाव भाजी मसाला। और अच्छे से मैं इसे भून लूँगी थोड़ा सा, जैसे कि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे फेंटे हुए अंडे और अच्छे से इसे ना फेंटते जाना है कंटिन्यू, ताकि जो भुर्जी है वो अच्छे से बन जाए हमारी। यानी कि जो अंडे है उसके थोड़े से मोटे से नहीं रखने हैं हमको अंडे भुर्जी, मतलब बारीक सी रखनी है। जैसे कि प्याज थी टमाटर थे उस टाइप के हमको अंडे की भुर्जी चाहिए। इसलिए अच्छे से इसे फेंटना है, बार बार लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है। और ये जो अंडे की भुर्जी है ना आप इसको ब्रेड से खाओ, रोटी से खाओ, खिचड़ी से खाओ। तो मैंने आज ना खिचड़ी के साथ बनाई क्योंकि मेरा मूड भी नहीं था, हम लोग बहुत बाहर गए थे तो थोड़ा थक गए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रोटी नहीं बनाई है आज, बस अंडे की भुर्जी के साथ में मैंने यहाँ पे खिचड़ी बना ली है। और यहाँ पे है ना अंडे की भुर्जी के अंदर मैंने तो एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिया है, वो है कसूरी मेथी। मैं कोतमीर नहीं ऐड करूँगी। अब ज़रूर इसको बनाकर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी थी आपको ये वाली अंडे की भुर्जी। तो फाइनल ये बनकर रेडी हो गई है। ये रहा हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बाहर की आउटिंग मेरी संडे फंडे वाली व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।
और मैं बोल रही थी ना बच्चों ने अनीदा ने कुछ मैक एंड चीज़ बनाया है, वो कुछ ऐसा बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड को जब टिफ़िन देने की उसके बाद यहाँ पर आकर देखी तो इतना बचा हुआ था, तो बहुत अच्छा था, मैंने टेस्ट किया तो बहुत अच्छा बनाई थी अनीदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, रेसिपी व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।